एक आदमी और एक औरत साथ में कहीं जा रहे होते हैं और उस फीमेल का उस औरत का वेट अगर उससे ज्यादा है और वो आदमी अगर पतला है तो लोग बाग क्या बोलते हैं कि लगता है कि इसके हिस्से का खाना भी यही खा लेती है। मोटी सान पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो। ये है हमारी सोसाइटी की एक सोच एक फीमेल को लेकर के जिसका इतना ज्यादा वेट होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि फीमेल्स कितनी सारी कंडीशंस के थ्रू जाती है बचपन से लेके माँ बनने तक, माँ बनने के बाद से लेके मेनोपॉज तक। आज मैं इस बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि क्यों फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में इतना ज्यादा वेट बढ़ा लेते हैं, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं थ्रू आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। बट जो लास्ट का पॉइंट है उसे आप बिल्कुल मिस मत करना। मैं घर पे योगा कर लेती हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है हमें। नंबर वन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉडी के बायोलॉजिकल डिफरेंस की, एक मेल्स के और एक फीमेल्स की। मर्दों और औरतों में क्यों, क्या डिफरेंस होता है बायोलॉजिकली। मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। फीमेल्स की, औरतों की बॉडी नेचुरली जो है फैट को बहुत ज्यादा स्टोर करती है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में 6 से 11% फैट मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। नंबर टू, अब हम लोग बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में जो एक फीमेल की बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। औरतों में अगर फैट ज्यादा है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन हॉर्मोन्स भी है। बेसिकली जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम होता है। इसी कारण से फीमेल जो है वेट ज्यादा गेन करती है मेल्स के कंपैरिजन। स्पेशली अगर हम बात करें तो जैसे जो मर्द लोग हैं, आदमी लोग हैं, उनका जो वेट है, फैट है, वो स्टमक वाले एरिया में होता है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादातर केसेस में आप लोग देखेंगे हिप, थाइज और बैक ऑफ द आर्म्स में फैट सबसे ज्यादा होता है। बहुत कम केसेस में आप देखेंगे फीमेल्स का फैट स्टमक में होता है। वो यूजुअली जब होता है जब उनका हार्मोनल इंबैलेंस होता है। नाउ पॉइंट थ्री, अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन टाइम। प्यूबर्टी के टाइम पे और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी फीमेल्स की बॉडी में काफी हार्मोनल चेंजेस आता है। प्यूबर्टी के टाइम जो एस्ट्रोजन लेवल है फीमेल्स में और ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण उनकी बॉडी और ज्यादा वेट गेन, फैट गेन करती है। मेंस्ट्रुअल के टाइम पे भी जब उनके पीरियड्स का टाइम रहता है काफी हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है, ब्लोटिंग होना, वेट बढ़ना, वाटर रिटेशन होना, ये सब चीजें भी होती। पॉइंट फोर, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है वेट गेन के। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज थोड़ा सा हाई होता है ताकि जो बेबी है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। चाइल्ड बर्थ के बाद भी जब भी जब भी एक फीमेल एक बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद भी उनको वेट लॉस में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। प्रेगनेंसी के बाद भी काफी फीमेल्स का वेट बढ़ता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन बॉडी, बिकॉज आप एक बच्चा कैरी कर रहे हैं। आपकी पूरी एंटायर बॉडी में चेंजेस आते हैं। पॉइंट फिफ्थ, मीनोपॉज। मीनोपॉज मीन्स क्या होता है? 45 के बाद में फीमेल्स यूजुअली मीनोपॉज टच करती है। मीनोपॉज मीन्स आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है फीमेल्स में वेट गेन का। मीनोपॉज के टाइम पे आपके जो एस्ट्रोजन लेवल है, जो आपके हार्मोनल लेवल है, वो थोड़े से डाउन होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, और एब्डोमिनल वाले एरिया में फैट इंक्रीज करती है। इस टाइम पे फीमेल्स में सबसे ज्यादा मसल लॉस देखा जाता है। मसल लॉस होने के कारण आपका वेट और ज्यादा गेन होता है इस स्टेज में। तो प्लीज अगर आप लोग मेनोपॉज की स्टेज में हैं तो प्लीज आई हाईली रिक्वेस्ट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। मैंने वेट ट्रेनिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज आप जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर सिक्स, स्ट्रेस लेवल। फीमेल्स मेल की कंपैरिजन में स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं और थोड़ी सी कम वोकल होती है स्ट्रेस के बारे में। इसीलिए स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आपके वेट गेन का। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो इसमें यूजुअली क्या होता है, एक फीमेल पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद में तब खाना खाती है, तब तक तो उसकी भूख मर चुकी होती है। स्टार्व करती मतलब अपने आपको भूखा रखती बहुत देर देर तक। कभी वो खाना 1 बजे खा रही, कभी वो खाना 2 बजे खा रही, कभी 12 बजे खा रही। ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, लंच प्रॉपर नहीं हो रहा है, इवनिंग स्नैकिंग नहीं हो रही, डिनर नहीं हो रही है। इस चक्कर में आप लोगों का मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर रही है।
कई महिलाओं को ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग भूखे रहेंगे तो हमारा उससे वज़न कम होगा। भूखे रहने से आपका वज़न कभी भी कम नहीं होता है। स्टारवेशन ऑलवेज़ लीड्स टू वेट गेन, स्टारवेशन लीड्स टू स्ट्रेस, स्टारवेशन होने के कारण आपका हेयर फॉल होना, बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ होती है। और कई फीमेल्स की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग भी होती है। वर्क से आती हैं, वर्क में अगर जॉब कर रही हैं जो फीमेल्स तो वो जॉब तो कर रही हैं, साथ-साथ जॉब करने के बाद में घर आती हैं, घर आके भी काम करती हैं। सो स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा हाई होता जाता है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की लाइफ़स्टाइल कितनी चेंज हो सकती है नहीं, ये आप लोग के हाथ में डिपेंड करता है। लेकिन आपकी जो स्लीप है, आपके स्ट्रेस लेवल है और आपकी जो फूड है, प्लीज़ मैं आप लोगों से बहुत हाई लेवल पे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी मील्स, अपना ब्रेकफ़ास्ट, अपना लंच, अपना डिनर, अपने जो स्नैकिंग है, वो प्रॉपर टाइम पे लीजिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपका वेट बढ़ने का। स्ट्रेस देखिए सभी की लाइफ में होता है, लेकिन हमें स्ट्रेस को मैनेज भी करना है। अनयूजुअल स्ट्रेस को आपको अवॉइड भी करना है, राइट? सो स्ट्रेस के लिए जैसे आप लोग योगा कर सकते हैं, आप लोग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रेस जो होता है वो लेना अच्छा भी होता है हमारी बॉडी के लिए और कुछ स्ट्रेस जो होता है वो अनअवॉइडेबल भी होता है और कुछ स्ट्रेस कई महिलाएं ज़बरदस्ती का भी ले लेती हैं। सो प्लीज़ जो भी आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे स्ट्रेस दे सकती है, सबसे पहले उससे एक दूरी बना लो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 प्रोटीन के बारे में। वो प्रोटीन तो हमारी देश में, भारत देश में सबका दुश्मन है। अराउंड 60 टू 70% भारतीय वेजिटेरियन है। अगर हम वेजिटेरियन डाइट अगर हम देखते हैं तो यूजुअली उसमें क्या होता है, पराठे, ब्रेड, पोहे, लेकिन उनमें से किसी भी एक मील के साथ में प्रोटीन नहीं होता है। मैंने वे प्रोटीन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, मैं उस पे भी एक लिंक डाल दूंगा और आप लोग वो वीडियो जरूर जाकर के देखना। वे प्रोटीन के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग वे प्रोटीन लेंगे तो वही वो प्रोटीन होगा, अदरवाइज हम प्रोटीन बाकी जो खाना होता है वो प्रोटीन नहीं होता। ऐसा नहीं है। आप लोगों को दिन भर में 5 से 6 मील्स खाना चाहिए। डिपेंड करता है किसी किसी की मेडिकल कंडीशन में, अगर कोई डायबिटिक है तो हो सकता है उसको 3 to 4 या 4 to 5 मील्स ही दी जाए, डिपेंड्स ऑन देयर ब्लड शुगर लेवल और देयर कंडीशन। पर आप लोग को 4 से 5 मील अगर आप लेते हैं या 5 से 6 आप लेते हैं तो आपकी हर एक मील में प्रोटीन होना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप लोग आपकी थाली में, आपकी प्लेट में अगर रोटी है, सब्जी है, पर रोटी कार्ब्स हो गया, सब्जी फाइबर हो गया, बट वेयर इज अ प्रोटीन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेट भर के खाएँगे। और अगर हम पेट भर के खाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग रोटी ज़्यादा खाएँगे या राइस ज़्यादा खाएँगे या सब्ज़ी ज़्यादा खाएँगे। पर अगर वो मील बैलेंस होगी, उस प्लेट में अगर कॉम्बिनेशन होगा आपकी कार्बोहाइड्रेट का, आपके प्रोटीन का, आपके फाइबर से, आपका फैट का, तो आपका पेट भी भर जाएगा जल्दी, प्लस आपका मसल ग्रोथ भी होगा। कई फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में मसल मास का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फीमेल्स का वेट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है और उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है। और आप लोग एक चीज़ और समझिए, जितना आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक बढ़ता जाएगा, जितना अच्छा आप प्रोटीन लेंगे, वो आपके फैट लॉस को और ज़्यादा हेल्प करता है बूस्ट करने में, आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा बूस्ट करता है। जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतनी जल्दी आपका फैट लॉस होगा। मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जैसे कि आपकी जो बॉडी है, जब आप लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी जो फंक्शन करती है, कैलोरीज़ बर्न करती है, उसको बोला जाता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी बॉडी की जो कैलोरीज़ बर्न करने की कैपेसिटी है, उसको बोला जाता है बीएमआर। सो आपका बीएमआर उससे फास्ट होगा, आपका बीएमआर फास्ट होगा तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा ही होगा। नंबर 8 पॉइंट, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। आज अगर हम देखें 10 में से 7 से 8 फीमेल्स को, लड़कियों को पीसीओडी होता ही है। अगर ये कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आई वुड हाईली रिक्वेस्ट, अर्ली एज में आपकी जो डॉटर है या कोई भाई है या कोई हस्बैंड है, जो भी है, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। पीसीओडी में बेसिकली क्या होता है, पीसीओडी में आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो आपकी ओवरीज में इमेच्योर और पार्शियल एग्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण वो एक टाइम के बाद सिस्ट बन जाता है। सिस्ट बन जाने के कारण आपको वो और प्रॉब्लम देता है, आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर देगा, आपके फेस में आपके फेस में हेयर ग्रोथ होगा, आपको पिंपल्स होना चालू हो जाएंगे, आपको हेयर फॉल होना चालू हो जाएगा, आपका रैपिडली वेट गेन होना चालू हो जाएगा। और पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण आपकी बॉडी फैट को और ज्यादा स्टोरेज करती है, आपकी बॉडी और ज्यादा फैट स्टोर करती है। अगर आपको किसी को पीसीओडी है तो पीसीओडी के टाइम पे आप लोगों को काफी ज्यादा क्रेविंग होती है, गलत क्रेविंग होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इसी कारण आप ज्यादा क्रेविंग होने के कारण आप लोग गलत खाना खाते हैं, गलत खाना खाने के कारण आपका वेट बढ़ता है।
अगर आपको पीसीओडी तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, एक प्रॉपर मेडिकेशन उसका स्टार्ट करिए और आपका बिगिनिंग लेवल पर है तो आप लोग उसको लाइफ़स्टाइल के थ्रू भी अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप जल्दी सोना चालू करिए क्योंकि अगर आप लोग देर रात तक जगेंगे तो भूख लगेगी, गलत ही खाएँगे जा कर के। तो जल्दी सोना चालू करेंगे, आपकी स्लीप प्रॉपर होगी, जितनी प्रॉपर स्लीप होगी, आपके आपके क्रेविंग लेवल्स उतने कम होंगे। सेकंड नंबर आप लोग एक्सरसाइज़ स्टार्ट करिए। थर्ड आप लोग मेडिटेशन और योगा भी करना स्टार्ट करिए, ये आपके पीसीओडी को सेटल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मुझे थैंक यू, बाद में बोल लेना। हाइपोथायरॉयडिज़्म, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे को थायराइड है, इसको थायराइड है, उसको थायराइड है। देखिए भाई साहब, थायराइड मेरे को भी है, आपको भी है, सभी को है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है थायराइड से रिलेटेड वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायराइड आखिर होता क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो। सबसे पहली चीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो आपके वेट गेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, आपका वेट बढ़ाती है। बेसिकली थायराइड जो है एक बटरफ्लाई टाइप का एक ग्लैंड होता है हमारे गले में, ठीक है? वो जो ग्लैंड होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है और अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इस कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड आपके हार्मोन्स को कम प्रोड्यूस कर जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। जैसे मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले ही बताया, जिसके कारण ऑफ कोर्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका वेट गेन होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज प्रॉपर मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स हर केस में आपको एक्सरसाइज करना है और हाइपोथायराइड जिसको भी मैं आप सभी लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्लीज फास्टिंग मत करिए। फास्टिंग आपके इशू को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हाँ, आप इस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके थायराइड का लेवल क्या है, आपके मेडिकेशन का लेवल क्या है, तो वहां पर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर पाएगा कि आप किस लेवल तक और कब तक फास्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 10th पॉइंट, लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल फैक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मान लीजिए कि आप लोग ठीक से एक्टिव नहीं है दिन भर में, वो एक बहुत बड़ा रीजन है आपके वेट गेन का। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, गलत सलत अगर आप खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको स्ट्रेस में आप लोग और ज्यादा खाते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, एंजाइटी में लोग खाते हैं। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में जो फीमेल्स हैं वो लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। अगर हम लोग मिडिल क्लास महिला की बात करें तो वो लोग बहुत ज़्यादा दिन भर एक्टिव रहती हैं। अगर हम हाई क्लास लोगों की बात करें जो लोग अच्छा स्टाफ अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोग का वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी को और ज़्यादा रिड्यूस कर लेती है। तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, कम नहीं करना है। 11th पॉइंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। आज मुझे इस पार्टी में जाना है, आज मुझे इस शादी में जाना है, आज मुझे किटी अटेंड करना है। देखिए, जिंदगी में थोड़ा सा है ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए जिंदा रहोगे ना कि मुझे ये बुरा ना मान जाए, इस शादी में नहीं जाऊंगी, उस पार्टी में नहीं जाऊंगी, किस कॉस्ट पर? आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे। आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, किस कारण? सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके लिए सबसे पहले आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके बाद में सारी चीजें। इट्स ओके अगर आप कभी कभार कोई अपने अगर पार्टी कैंसिल भी कर देते हो, और इट्स ओके अगर आप कभी चले भी गए तो नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। कल्चर मैंने देखा है कि फीमेल जो है, औरतें जो है, वो अपनी फैमिली में ध्यान दे रही है, दोस्तों का ध्यान दे रही है, सब कुछ ध्यान दे रही है, लेकिन अपनी हेल्थ को उतना ही पीछे करती जा रही है। देखिए, अगर आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे तो आप अपनी फैमिली का भी ध्यान दे पाएंगे, अपने हस्बैंड का भी ध्यान दे पाएंगे। कोई सिस्टर है तो उसके ब्रदर का ध्यान दे पाएगी, कोई वाइफ है तो उसके हस्बैंड का ध्यान दे पाएगी, कोई माँ है तो अपने बच्चे का ध्यान दे पाएगी। सबसे पहले खुद का ध्यान रखो, उसके बाद अपनी फैमिली का ध्यान रखो। देखिए, आप खुद का ध्यान रखेंगे, अब आपको से लगेगा सिद्धांत किसी बातें कर रहा है, क्या हम हमारे बच्चों का पहले ध्यान नहीं रखे, क्या हम हमारे हस्बैंड का ध्यान नहीं रखा, कोई ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ऐसा पॉसिबल करना पड़ेगा। अगर आप खुद की हेल्थ को निग्लेक्ट करते जाएंगे तो आपकी फैमिली की तो शायद हेल्थ अच्छी हो जाए, लेकिन आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा कि कई पुराने इंटरव्यूज में सब जगह आपने देखा होगा कि घर में 4-5 भाई है, फैमिली मेंबर्स है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन एक बीमार माँ है, एक बीमार बहन है। क्यों? क्योंकि वो माँ जो है वो अपने बच्चों के ध्यान में लगी हुई है, फैमिली के ध्यान में लगी हुई है। सो अगर कोई मेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपकी कोई वाइफ हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी दोस्त हो, आपकी कोई भी आपके रिलेशन में हो, प्लीज़ आप उनको उनकी हेल्थ पे ध्यान देने पे एम्फेसिस करिए। उनकी जितनी ज़्यादा हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, प्लस वो पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान दे पाएगी, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि एक महिला, एक औरत एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर परिवार में, इवन मेरे खुद के भी।
अब हम बात करेंगे फाइनल पॉइंट के बारे में, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आखिरी पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना, जो है सॉल्यूशन एंड टिप्स। अभी मैंने आपको थोड़ी टिप्स भी दी है, अभी मैंने आपको रीजंस भी बताए हैं कि क्यों महिलाएं फीमेल्स इतना ज्यादा वेट बढ़ा देती। अब हम थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। मैंने पहले भी वीडियो में जैसे बताया, मैं हर महिला से, हर फीमेल से, हर एक औरत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। वेट ट्रेनिंग, मैं वीडियो पे लिंक डालूंगा, मैंने बताया इंपॉर्टेंस क्या है वेट ट्रेनिंग का, उसको आप बाद में देखना इस वीडियो के बाद जाकर के। कई महिलाएं, कई औरतें ऐसी होती है तो हमारी सत्संग करने की उम्र हो गई, इस उम्र में वर्कआउट क्यों करना। जितनी ज्यादा आपकी उम्र होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनको वर्कआउट की, वेट ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत होती है। मुझे खुशी है, आजकल मैं देखता हूँ इंस्टा इन्फ्लुएंसर, काफी फीमेल्स को मैं देखता हूँ वर्कआउट करती है, इंस्टाग्राम रील्स में देखता हूँ मैं। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। काफी पहले से अवेयरनेस बढ़ी भी है, पहले तो लोगों में एक्सेप्टेंस भी नहीं थी। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप जाके जिम में वेट ट्रेनिंग करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आप घर में ऑनलाइन ट्रेनिंग करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो घर में किसी ट्रेनर को या कोच को बुलाइए जो आपको हेल्दीली प्रॉपर तरीके से वेट ट्रेनिंग करवाए। फीमेल्स को मेल से ज्यादा वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ताकि उनका मसल मास बढ़े, ताकि उनकी बोन्स की डेंसिटी बढ़े, ताकि उनके हार्मोनल अच्छे से बूस्ट हो, उनके हार्मोन के इश्यू ना आए। सो फीमेल, मैं आपको ये मिथ मैंने पहले भी 1000 बार क्लियर करा, आज फिर कर देता हूँ कि फीमेल्स की बॉडी मेल जैसी कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन एकदम ना के बराबर होता है। और अगर आप लोग जो इंटरनेट पे फीमेल्स को देखते हैं, वो लोग एथलीट होते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, इसलिए उनकी बॉडी ऐसी रहती है। जो बॉडी बिल्डर्स फीमेल रहती है, जो बॉडी बिल्डर्स फीमेल्स नहीं रहती है, वो अगर वेट ट्रेनिंग करती है तो उनकी बॉडी टोन्ड होती है, फर्म होती है, और आप खुद देखिएगा कि आपकी बॉडी में क्या ड्रास्टिक चेंज आते हैं। लेकिन 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 आपने ये जो वेट है वो एक दिन में गेन नहीं किया है, ना ये आपने वेट एक महीने में गेन किया है। प्लीज आप टाइम दीजिए, आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करिए। आप लोग पीसीओडी और हाइपोथायराइड को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर अपना रूटीन बनाइए, क्योंकि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो ये आपके हार्मोनल, चाहे वो आपका मेंस्ट्रुअल टाइम हो, चाहे वो आपका पोस्ट प्रेगनेंसी टाइम हो, आपका मेनोपॉज का टाइम हो, चाहे वो आपका रेगुलरली हो, आप इसको एज ए लाइफस्टाइल वेट ट्रेनिंग को स्टार्ट करिए। कार्डियो करिए, आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट डू इट फॉर 3 मंथ्स। हालांकि हमारा लाइफस्टाइल गोल है, लेकिन स्टार्ट विथ 3 मंथ्स, 12 वीक का एक गोल दीजिए अपने आप को। बाद में आके आप लोग मेरे को थैंक यू बोलेंगे कि अरे यार सिद्धांत, मजा आ गया आपकी बात सुनकर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को हेल्प करूं, तो इंस्टाग्राम पे मैं सिद्धांत बिस्ट नाम से हूं, आप मुझे डीएम करिए या आप मुझे कमेंट करिए, मैं भी आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के थ्रू हेल्प कर सकता हूं। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हों। और प्लीज मेरी सभी फीमेल्स रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, अलग अलग ग्रुप से भेजिए, ताकि जिनका भी वेट बढ़ने की रीजन है उनको रीजन समझ में आए, कैसे इस वेट गेन से छुटकारा पा सकती है वो लोग, और कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के कारण उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।